पिछले भाग में आपने देखा कि जब हिरण्याक्ष ने अपने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो उसे मिला एक ऐसा वरदान जिसे सुनकर देवता भी मौन हो गए। उसने न सिर्फ देवलोक जीत लिया बल्कि पूरी पृथ्वी को ही अपनी शक्ति से समुद्र में डुबो दिया। अब आगे बहुत गहराई में, जहां ना सूर्य की किरण पहुंचती है ना चंद्रमा की शीतलता, वहां था वो अंधकार जिसे हिरण्याक्ष ने चुना था अपनी सत्ता का आसन। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जल स्वयं जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। हिरण्याक्ष, जो कभी एक साधारण असुर था, अब अपने ही वरदान का बंदी बन चुका था। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, संपूर्ण सृष्टि पर अधिपत्य। वो पृथ्वी को देखता और मुस्कुराता। यही है वो भूमि जहां ऋषि ध्यान करते हैं, जहां मनुष्य धर्म का पालन करते हैं। लेकिन अब ये भूमि मेरी है। उसने पृथ्वी को समुद्र की तलहटी में बांध दिया, शक्तियों से, मंत्रों से, जैसे कोई तिजोरी बंद करता है। धरती अब मौन थी। वो जिसे जीवन देना था, अब स्वयं जीवन की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरी ओर ब्रह्मा चिंतन में लीन थे। उन्होंने देवताओं को बुलाया। उनकी दृष्टि गंभीर थी और स्वर शांत परंतु गूंजता हुआ। जिसे हमने तप के लिए प्रेरित किया, उसी ने धर्म की जड़ें काट दी। अब समय है विष्णु के जागरण का। देवताओं ने अपना मस्तक झुका दिया, क्योंकि उन्हें पता था अब केवल एक ही शक्ति है जो हिरण्याक्ष के घमंड को चुनौती दे सकती है। वहीं अनंत जल पर शेषनाग पर विश्राम करते नारायण की आंखें अब खुल चुकी थीं। चारों ओर केवल जल था, पर उस जल में एक चेतना जाग चुकी थी। वो चेतना जो मौन में भी सर्वव्यापी है, जिसे ना दिन बांध सकता है, ना रात, ना आकाश, ना पृथ्वी। और वही चेतना अब वराह रूप धारण करने को तैयार थी। नारायण ने अपनी दृष्टि समुद्र की ओर मोड़ी और जल कंपन करने लगा। देवता आकाश से निहारने लगे। कुछ असाधारण होने वाला था। सृष्टि की नब्ज फिर से धड़कने लगी थी। हिरण्याक्ष को इस हलचल का आभास नहीं था। उसे लगता था वह अजेय है। उसे लगता था पृथ्वी को छुपा देने से धर्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन अधर्म चाहे जितना गहरा क्यों न हो, धर्म अंततः उसे चुनौती देता है। और अब वो चुनौती आकार ले रही थी। जानिए अगले भाग में, जब जल के गर्भ से प्रकट होगा वराह अवतार और सृष्टि को फिर से संतुलन मिलेगा। अगर आपको यह भाग भावुक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या हिरण्याक्ष को रोकना अब संभव है? क्या पृथ्वी फिर से जीवन पाएगी?